Everyone, welcome back to Ujjwal Classes and I am Ujjwal Sharma and now we are back with our chapter Microorganisms in Science Class 8. Class 8 के लिए जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे माइक्रोऑर्गेनिजम्स, उसमें हमने माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिस्कस कर लिए थे 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स जिसमें कि बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे एंड प्रोटोजोआ था। एंड उसके बाद हमने वायरसेस को डिस्कस किया था एंड उसके बाद हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं, तो मेकिंग ऑफ कर्ड, चीज़ एंड ब्रेड में। एंड वो हमारे लिए वो रहते कहाँ हैं, तो वो यहाँ मतलब हर जगह वो रहते हैं। अब देखते हैं कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कमर्शियल यूज़ यानी कि जो ज़्यादा यूज़ होता है वो किस चीज़ में होता है? फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड। लार्ज स्केल प्रोडक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। लार्ज स्केल मतलब जैसे कि दही वही जमाते हैं, हम थोड़ा ही जमाते हैं, लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन में एल्कोहल या वाइन, जो एल्कोहल होती है, वाइन होती है, वो बनाई जाती है। एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर जो होता है, सिरका, उसे हम बनाते हैं किससे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। और देखते हैं for commercial production of alcohol and wine, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices। क्या होता है? कमर्शियल प्रोडक्शन जैसे अल्कोहल, वाइन के लिए यीस्ट को उगाया जाता है नेचुरल शुगर्स पे, जो कि ग्रेन्स में रहती है। जो नेचुरल शुगर होती है ग्रेन्स की, जैसे कि बैरली की, वीट की या फिर फ्रूट जूसेस की, तो उसमें यीस्ट को उगाया जाता है। क्योंकि जो यीस्ट होती है वो क्या करती है, जो नेचुरल शुगर होती है किसी भी चीज़ की, उसको अल्कोहल या वाइन में कन्वर्ट कर देती है और उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है, कि जब व्हेन यीस्ट इज़ एडेड विथ शुगर्स प्रेजेंट इन दीज टू कन्वर्ट इन अल्कोहल एंड वाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिकल यूज़ क्या होता है? तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है? देखो, ये मेडिसिन होते हैं। दीज आर द मेडिसिन दैट आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय अदर बैक्टीरिया एंड सर्टेन पैरासाइट्स। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम इन्फेक्शंस हो जाते हैं किसी दूसरे बैक्टीरिया या फिर किसी सर्टेन पैरासाइट जो होते हैं, कोई भी हमारी बॉडी में अगर अफेक्ट करता है तो उसके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ अदर बैक्टीरिया। लेकिन एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती है हार्मफुल बैक्टीरिया से नहीं, हेल्पफुल बैक्टीरिया जो होता है उसके द्वारा ये प्रोड्यूस होती हैं। एग्जाम्पल के लिए टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन एंड एथ्रोमाइसिन, और भी बहुत सारी हैं, बट ये कुछ कॉमन नेम्स। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये सारी यूजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ध्यान रखना। सॉइल फर्टिलिटी कैसे? बैक्टीरियल ब्लू ग्रीन एल्गे आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे जो होती है वो मतलब लायक होते हैं, एबल होते हैं इस चीज़ की कि वो नाइट्रोजन को, जो हवा में से एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल से फिक्स कर सकें। एनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। उस सॉइल को एनरिच कर देते हैं, फिर उसकी फर्टिलिटी को वो इंक्रीज़ करते हैं। और इन माइक्रोब्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये ध्यान रखना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब एनवायरनमेंट क्लीन करने में, तो एनवायरनमेंट क्लीन करने में कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट्स डेड एंड डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मैन्योर्स। जैसे कि आप देखो, या कोई भी जब भी किसी की डेथ हो जाती है, किसी भी जानवर की या किसी इंसान की, तो उसको हम मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ टाइम के बाद वो जो बॉडी होती है वो गायब हो जाती है, वहाँ पर बस उसकी बोन्स बचती हैं। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको मिट्टी में ही मिला देते हैं। आगे देखिए, इट डिकम्पोजेज ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, प्लांट्स वगैरह के, केले वगैरह के छिक्कल जो होते हैं वो भी सड़ जाते हैं धीरे धीरे। इट डिग्रेड्स द हार्मफुल सब्सटेंसेज इन क्लीन एनवायरनमेंट। वो हार्मफुल सब्सटेंसेज जो होते हैं उनको डिग्रेड यानी कि हटा देते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। तो हमारे इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर डिस्कस करते हैं? कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट और मेकिंग ऑफ कर्ड, चीज़ एंड ब्रेड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।